दान समान, उसमें बयान तक हम लोग देखा था। एक रह गया समान, माने उदान। उदान के बारे में बता रहे हैं अभी। बयान के बारे में बताया कि जो सर्व अखिल शरीर व्याप्ति, संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त है, ये जो पंच प्राण है उसका नामकरण में ही उसका अर्थ है। प्राण प्रकर्षेण अनति, प्राण अनति माने चलना, ए जति अनति प्राण, अपान जो नीचे की ओर जाना, अब समान समम रूपेण अनति समीकरण करह, ज्ञान विविक्त रूपेण अनति, चारों तरफ अच्छी तरह से, जैसे विभु विविक्त रूपेण विशेष रूपेण भवति इति विभु। उदान उत अन, उत माने उत्तान पाद, उद्धव ऊपर, तो ये जो उदान वायु है ऊपर जा, उसके पहले समान तक बताया, ये चारों तरफ है और ये नाड़ियों में है। बताया कि कितने बड़ा मैथमेटिकली ऋषियों ने इतना चिंतन किया है। हम्म, देखना, कहते हैं 101 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, निकलती हैं। फिर प्रत्येक मुख्य नाड़ी से 100 शाखा नाड़ियां मिलती हैं। सबको मिलाकर के 10,100 नाड़ियां बनती हैं। हर सहायक नाड़ी में 72,000 शाखाएं होती है। तो 10,100 इंटू 72,000 शाखाएं मिला करके 72 करोड़ 72 लाख 10,201 हो जाती है, इतना बताया गया। मैंने एक्यूरेट कैसे इन लोगों ने चिंतन किया है। कोई वैज्ञानिक पूछेगा ये क्या तुमने, ऋषियों ने इतना एक्यूरेट चिंतन किया, हम गिनना चाहते हैं, गिनो कैसे। ये गिनते गिनते वो तो भाग जाते हैं ना, छोटे छोटे एमोइबा जो पढ़ते हैं, तो पानी दो है, तो गिनते गिनते भाग जाएंगे। वो बीरबल एंड अकबर के कहानी है। अब अकबर एंड बीरबल जा रहे हैं, एक पेड़ में बहुत कौवे थे। बीरबल, इस पेड़ में कितने कौवे हैं? 1,881। कैसे हम गिनेंगे? गिनिए, तो देखा कि 1,865 हुआ ना, बाकी उड़ गए। अगर ज्यादा हो गया, 1,890, कैसे ज्यादा हो गया? वो आ गए। ऐसे ऋषियों ने चिंतन किया था, समान के बारे में पढ़ा। अब उद्दान, ज्यादातर उद्दान के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं, मगर उसका बड़ा वाइटल है उद्दान वायु। ये उपनिषद में वर्णन है, और भी वेदांत के ग्रंथ में, वेदांत सार आदि के में वर्णन है। श्लोक देखते हैं, 7 नंबर। अथैकयोः ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयते, पापेन पापम् उवाभ्यामेव मनुष्यलोकम। ये उदान वायु बहुत पावरफुल है, और
उदान वायु के वेदांत सार में कहते हैं, कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान वायु उत्क्रमण वायु, ये सूत्र है। कहते हैं वो कंठस्थानीय है, कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमन वायु, वो ऊपर की ओर लेके जाता है। पहले वेदांत सार का सूत्र के अनुसार देखते हैं, ऊपर की ओर लेता है। और उदान वायु ऐसे शरीर को ठीक से रखता है, वो शरीर गिरता नहीं, क्योंकि बाकी जो अपान वायु तो खींचती रहती है। तो और खुद पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, गीता में है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं पृथ्वी में धारणा शक्ति के रूप में रहता हूं। हम लोग ना थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन को क्रेडिट देते हैं, मगर उसके पहले गीता में है, और उसके पहले उपनिषद में है, ऐतरेय उपनिषद में भी है। पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति, ऐसे शब्द है, आकर्षण शक्ति, आकृष्ट शक्ति, और उन्होंने भी माध्याकर्षण आकर्षण शब्द बताया। और हम न्यूटन को दिया क्या, उन्होंने प्रचार किया, उपनिषद के ऋषि ने प्रचार नहीं किया, उसके पहले ही बताया। मैक्स मुलर हो या कुछ जो साइंटिस्ट लोग या विचारक लोग हो, उन लोगों ने स्वीकार किया कि उपनिषद में, वेद में सब कुछ पहले ही था। तो वो कहते हैं ये जो उदान वायु है ना, बड़ा वाइटल काम करता है, उसी के कारण शरीर बैलेंस में रहता है, नहीं तो गिर जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, स्टार्टिंग में तो करते हैं, फिर बीच में गिर जाते हैं ना, उदान वायु कम हो जाता है, पृथ्वी खींच लेती, पृथ्वी रेडी रहती है कि अगर इसका उदान वायु कम हो जाएगा, हम खींच लेंगे। और एक दूसरा, ज्यादा खाना खाओगे, हाँ, तो खाना जो अंश है वो पृथ्वी का, खा के मेडिटेशन करो। दिन में खाना खाए और मेडिटेशन करो, तो पृथ्वी कहेगी बेटा मेडिटेशन करो मत करो, सो जाओ चुपचाप। जब तुम्हारा पेट खाली रहेगा तब मेडिटेशन करो, क्योंकि पृथ्वी का अंश है, वो खींच लेती है, उदान वायु कम हो जाता है। अच्छा, जिसका उदान वायु बढ़ जाता है ना, वो उड़ेगा, सूत्र यही है। उदान वायु को अगर बढ़ा देंगे सीधे से, तो मनुष्य उड़ सकता है। ऊर्ध्व गमन और उत्क्रमण, ये एक इंपॉर्टेंट है। उत्क्रमण का कौन है, जब मनुष्य मर जाता है ना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। समझे, हम पढ़ तो लेते हैं, उसका अर्थ आप बताते हो, फिर भी इस कान से उसका, उत्क्रामंतम जीवात्मा जब छोड़ के जाता है, उत्क्रामंतम, ये वाइटल, ये काम करता है, लीडर है खुदा। बाकी सब जाते हैं। तो उदान का रोल हो जाता है, ये लोग मानते हैं। जैसे मैंने कहानी बताया था, जनवरी से दिसंबर तक, तो जब जनवरी मेन चेयर में बैठेगा, इसका अर्थ है जनवरी होगा। फिर फरवरी आ जाएगा मेन चेयर में, जनवरी फिर शिफ्ट हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। तो वैसे ही मरते मरते समय उदान का रोल है। उदान प्राण को आदेश देगा, अब निकल जाओ, अब फिर मत जाना। प्राण कहेगा ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, वो तीन गतियां बताएंगे अभी 7 नंबर श्लोक है। बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी हम गीता के ऊपर जा रहे हैं। उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम स्थितम, अर्थात जब मनुष्य जो उदान, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, 17 पार्ट, 17 कलाएं खींच करके चले जाते हैं, तो दूसरे शरीर में चला जाता है, उसको बोलते उत्क्रामंतम।
फिर दूसरा शरीर जाकर के वहीं रहता है स्थितम, एक शरीर से दूसरा शरीर में। उत्क्रामंतम स्थितम व अपि, और भी कुछ कुछ काम करता है, स्थित रहता है। स्थितम व अपि से बड़ा अर्थ बड़ा बड़ा निकालते हैं। कैसे? ना पहले 5 महीना में सामान्य रूप में जाता है जीवात्मा, वो ढूंढता है, इसका डिटेल आएगा। कोई पुण्य लोग जाता है, कोई पाप लोग जाता है, कोई मिश्र लोग जाता है, वो अपने अपने वासना के कारण। अभी मेरा पंचदश में वही टॉपिक चल रहा है। अर्थात जो ईश्वर है, जो ब्रह्मा है, वो अंतर्यामी है, और जब हर भूत के बुद्धि में बैठ जाता है, बस जीवात्मा हो जाता है। घटाकाश जो कूटस्थ है, और घट के जब जल डाल देते हो, बस एक मिट जाता है, एक दिखाई देता है। कौन मिटता है, कौन दिखाई नहीं देता है, कौन अप्रत्यक्ष हो जाता है, कौन अदृश्य हो जाता है? घटाकाश। कूटस्थ दिखाई नहीं देता, फिर दिखाई कौन देता है? जल और जलाकाश। जब केवल घटाकाश था, जल नहीं था, केवल कूटस्थ। समझ रहे हो? तो ये जो जलाकाश है, ये जो चिदाभास है, उसका काम है अपने आप दिखाएगा, वो डॉमी है। पहले हिटलर के समय में कहा जाता है, वो हिटलर बहुत वीर भी था मगर डरपोक था, कोई मार देगा। इसलिए पहले किसी से मिलेगा तो वो डॉमी से मिलेगा। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जब मिले डॉमी, तो पहचान लिया सुभाष चंद्र ये डॉमी है, बड़े खुश हुए। फिर बाद में ओरिजिनल आकर के आलिंगन पता गया, पूछा गया कैसे पहचानते हो, तो बताया कैसे। ना हिटलर पहले कभी आलिंगन नहीं करेगा, तो ये पहले आलिंगन कर लिया, इसलिए मैंने पकड़ लिया। इंटरेस्टिंग छोटी छोटी बातें, इतिहास। तो ये डॉमी है। तो आप लोग जो बैठे हो ना, सब डॉमी है, ओरिजिनल नहीं हो। हाँ, समझे? और आप में भी। तो हम डोमी डोमी चल रहा है, हाँ सब डोमी डोमी चल रहा है। हम लोग ओरिजिनल समझ रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सब डोमी डोमी का खेल है। हाँ, ओरिजिनल नहीं। फिर ओरिजिनल है नो खेल। ब्रह्म में कोई खेल नहीं होता है। ब्रह्म में एक तत्व है, जहाँ खेल शुरू हुआ वहां डोमी। ईश्वर भी डोमी है। माय गॉड, ये पूरा बॉम्ब है ये। ईश्वर भी डोमी है, यस। इसलिए बड़े बड़े जो संत है ना, गुरु नानक जैसा अलग अलग है, या सूफी फकीर है, वो ब्रह्मों में रहते ही ईश्वर को भी कहते हैं सेकंड कैडर, डोमी। उस ब्रह्मों में कहाँ जगत आएगा, कहाँ सृष्टि होगा, कहाँ सृष्टि होगा, कहाँ प्रलय। उत्क्रामंतम स्थितम वापि। स्थितम माने वहां पहले 5 महीने में घुस जाता है, फिर वो बढ़ता है। गर्भोपनिषद, भागवत तृतीय स्कंद। वो वापि में सब अर्थ है। बाद में जन्म हो जाता है, फिर जगत में स्थितम होता है। जब जन्म होता है, अभी कल मैं रील देख रहा था, जो डॉक्टर ग्लोव्स पहना हुआ था उसको निकाला, और ये लड़का इतना तेज है, उसका ग्लोव्स को भी छीन रहा है। आई हो सकता है, एआई हो सकता है। और और एक है, जो जो डॉक्टर एक मुद्रिका पहने थे, वो मुद्रिका को ही छीन रहा, इतना तेज है। चोर बनने वाला है वो लड़का। हाँ, वो सब एआई बाबा, ग्लोव। ये सब डॉमी है, क्यों लिटरल ले रहे हो? सत्य कुछ नहीं, सब कहानी है, सब कल्पना। परमात्मा के दृष्टि से स्थितम भाव। भुंजानम, फिर बड़ा हो जाता है, फिर दूध पीना शुरू कर देता है, टच करना कर देता है। भोग, भुंजान मन भोग।
उत्क्रामंतम स्थितम वापि पुंजानम वा गुणान्वितम। फिर जीवात्मा तीन गुणों से अन्वित हो जाता है। अन्वित मीन्स एसोसिएट, अन्वित मीन्स युक्त, गुण से। देखा? तो स्वामी जी, पुंजानम और गुणान्वित में क्या फर्क है? वहां विशेष एसोसिएट, यहाँ गुण से एसोसिएट, ऐसे ही। तो ये उदान का बहुत बड़ा काम, पांच वायु के बारे में है। अब हम, पांच उप प्राण भी होता है, ये नहीं है मगर अलग अलग ग्रंथों में है। कहते ये जो पांच प्राण से, पांच उप प्राण हमारे शरीर में अलग अलग, आप कुछ खाना खाया, डकार आया, फिर उसके बाद नींद आई, उसके बाद आंखें पलक हुआ, उसको ऋषियों ने चिंतन किया, ये पांच उपप्राण है। क्या? नाग, कुर्मल, कृकल, देवदत्त, धनंजय। वेदांत सार में उसका परिभाषा होता है क्या? नाग उत्किरण कर, वो जो वोमिट होता है ना, उदगिरण माने वोमिट, वमन, वो नाग, उसका नाग है नाग, वोमिट हो रहा। कुर्म उर्मीलन, उन्मीलन करह, जो आंखें पलके पड़ती है वो है कूर्म। कृकल क्षुत करह, जो भूख लगती है, क्षुधा, वो कृकल है, कृकल वायु है तो भूख लगती। देवदत्त जम्रण करह, जो जुम्रन कर है, नींद लगता है। और जो हम लोग इस करते करते, कहानी है राम जी के और हनुमान जी के बारे में। अब ये जो भगवान राम जब तक विवाह नहीं किया था, लक्ष्मण जी, हनुमान, भरत सब सारी सेवा कर रहे थे। अब जिस दिन विवाह होकर के अयोध्या में आए, तब सबका सेवा का काम, तो उसमें वशिष्ठ जी को दायित्व दिया गया, सबको दिया, हनुमान जी को नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा, बड़ा मुश्किल है, मुझे कुछ तो दो। बोले नहीं, अभी काम बाकी ही नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग इज बीइंग लिस्टेड। हनुमान का, गुरुदेव मैं एक काम ले लूं? मैं क्या? एक परंपरा है, जब किसी का हाथ है ना, चुटकिल मारते हैं ऐसे। मैं ये कर लूं? हाँ, कर। उन्होंने लाइटली ले लिया, कर लो। और हमेशा ही पास में रहे, रात में भी बोले पता नहीं कब आ जाएगा, आई विल बी फेल्ड इन माई ड्यूटी, मुझे रहना पड़ेगा। फिर वशिष्ठ के पास गए कि हनुमान जी, आप रियली सेवक है, बस आप छोड़ दीजिए, छोड़ा। तो ये है जम्रण कर्म, वो आता है। लास्ट धनंजय, धनंजय मैंने अर्जुन का नाम नहीं है, परंतु इधर का नाम उधर गया। धनंजय है पोषण कर, शरीर में जो पोषण होता है, शरीर जो रहता है, ये उदान का ही अपना ब्रांच है। उदान के कारण भी शरीर फूलता है, पोषण, शरीर फूलता है, रहता है, ये सब। अब हम देखें उदान का जो काम है वो क्या है। अथ एक यो ऊर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। मनुष्य अगर पुण्य कर्म किया है, क्या प्रमाण है कि वो पुण्य कर्म किया है और स्वर्ग जाएगा? कौन लेके जाएगा? नहीं, ये उदान वायु लेके जाएगा। उदान का काम है, उदान का अर्थ है उत्क्रमणकारी। उदा उत अन, उत माने ऊपर। ऊपर का अर्थ नहीं है केवल ऊपर जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। अच्छा, हाँ, अभी बताएंगे। तो जब पुण्य कर्म किया है तो पुण्य लोग जाएगा, ब्रह्म लोग है, स्वर्ग लोग है, हो जाएगा।
जैसे आप कहीं अटेंड, अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ओम पूर्णमद मैंने कर लिया, तो आपके मन में जो विचार अभी जाना है ना, वहीं जाओ पहले मन में विचार है, मार्केटिंग करने के लिए घर जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, तो जो आप विचार करो हो जाओ। तो मनुष्य भी जब मरता है, मरते समय उसका जो लास्ट विचार है उसी से हो जाए, और लास्ट विचार तब आएगा जो सारा जीवन वही कर्म किया है। तो पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, ये उदान का काम। उदान इज एम्बेसडर। अग्नि का नाम है पुरोहित, बन्नी। हवन जब करते हैं, बन्नी माने बहनात थे, वहन करते हैं, इज ए पोस्ट मास्टर, पोस्ट पियोन, एम्बेसडर। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम गायत्री देवी नमः। मगर अग्नि में डालते हैं तो अग्नि पहुंचा देता है, इसलिए उनका नाम बन्नी। बन्नी माने बहना, जो वहन करता है, जो लेके जाता है। पुरोहित, पुरो हितम करोति, जो चारों तरफ हित करता है वो पुरोहित। गुरु, आचार्य, ब्राह्मण। तो उदान भाई लेके जाता है पुण्य कर्म के अनुसार। पुण्य उन लोगों का, मुसलमान धर्म में मरोगे तो 72 गुरु जाओगे, वो अपना विचार में पकड़े हुए हैं, हम लोग भी अपना विचार। फिर पाप अगर करोगे तो कहाँ जाओगे, उसी ढंग के जाओगे। और कोई मेला है या ट्रेन में बहुत लोग हैं, ट्रेन में इतने लोग हैं, सब निकलते हैं, तो कोई शराब पीने के लिए जाता है, कोई खरीदने के लिए जाता है, कोई घर जाता है, सब अपना अपना कर्म करता है। तो इस जन्म का जो पाप है, नीचे देखने लिखा है, पापे न पापम। अगर पाप कर्म है तो पाप असुर लोग, सुतल पितल आदि लोग, पशु समाज लोग जाता है। और दोनों है, मिश्र है, तो मनुष्य लोग। हम लोग के पास मिश्र है, पाप और पुण्य। बहुत पुण्य है, हाईएस्ट पुण्य है तो देवता, बहुत पाप है तो पशु, मिश्र है तो मनुष्य। और वो भी मिश्र में थोड़ा सा ज्यादा मिश्र है तो ब्राह्मण आदि, सन्यासी आदि, साधक आदि, जिसमें कर्म का बंधन उनके पास नहीं है, क्योंकि पुण्य है। जितना पुण्य किया होगा ना, उतना कर्म बंधन आपको नहीं लगे। और अगर कर्म बंधन है तो इसका अर्थ है पाप। आप सोच रहे हो कि कभी कभी आप सोचते हैं, इतना होने के बाद ना फिर मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, फिर कुछ ना कुछ कर्म आ जाता है, तो इसका अर्थ है बचा हुआ, खत्म ही नहीं होगा। मनुष्य जन्म तो मिला है, मगर कर्म इतना खराब है, शरीर में, इस शरीर में पूरा कर्म खराब होने से उधर जाना चाहिए था, पशु, राक्षस, मगर मिला शरीर, मगर कर्म भोग करना है इस शरीर में। इसीलिए कहते हैं ना, कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ फुर्सत मिलता है, कहाँ बंधन है। अब अपना शरीर ठीक हुआ है तो दूसरे का शरीर है, उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेवा करो, अर्थात अपना करो। और कोई अगर बहू है, सास की सेवा करना पड़ता है, मैं कभी कभी सुनता हूँ, बोलते भी है, टट्टी को भी साफ करना पड़ता है। तो प्रश्न मुझे पूछते हैं, स्वामी जी उनका कर्म है, उन्होंने गलती किया, फिर हमको साफ करना पड़ता है, तो तुम्हारा भी कर्म है, साफ करने के लिए कर्म है। तो मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था, जरूर उनसे कुछ किया था, इसलिए अभी सांस बंद करके आई है, उसके बिना तेरी सांस नहीं चलती है।
कहने का मतलब सबके अपने अपने कर्म प्रारब्ध खुद की दृष्टि से देखो और उसको सेवा की दृष्टि से देखो। ठीक है, तो ये मैं सेवा करूँ, ये कर्म है। तो मनुष्य शरीर पुण्य और पाप दोनों होते हुए भी भोग करना पड़ता। उभाभ्याम, ये जो उदान वायु है ना, वो विचार को संग्रह करता है। कर्म चक्र को ले लो, कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भाव। तो हमारे अंदर जो वासना होगी, कर्म जो पूर्व जन्म में किया था वह इसी जन्म में वो वासनाओं कर रही है पूर्व जन्म का। अभी हम बहू पुत्र अलग रूप में आते हैं तो वो फिर क्या होता है, संकल्प रूप में आ जाता है, वासना परिपक्व हो जाता है, वासना स्प्राउट हो जाता है, देन नर्सरी शुरू हो जाता है। बुद्धि गुहाशय, आशय, आशय माने जहां सोता है, जहां रहता है। ये वासना कहाँ सोती है, कहाँ रहती है ना, बुद्धि में। जिसका जैसी वासना है वो जो निर्गुण निराकार कूटस्थ रिफ्लेक्शन होकर के वैसे ही चिदाभास बनेगा, ऐसे ही जीवात्मा बनेगा। जीवात्मा अलग अलग है। एक ही परिवार में 8-10 लोग हैं, परिस्थिति समान आती है सबको, एक को बिल्कुल प्रभावित नहीं करना। एक ज्यादा ले लेते हैं अपने ना, तुम अपने अपने सिर पर क्यों लेते हो ना, मैं नहीं लूंगा तो बोल लेगा। लो फिर तो वो वासना, ऐसे ही वासना लेकर आए। एक का वासना बिल्कुल नहीं है, वासना के अनुसार जीवात्मा बनते हैं। और वही विज्ञानमय कोश, विवेक चूड़ामणि में बताया, विज्ञानमय कोश जीवात्मा बुद्धि में कनेक्ट होकर के, ये विज्ञानमय कोश है, वो ही एक शरीर से दूसरा आता है, फिर भोग करता है, भुंजन करता है, चिंतन करता है, कर्म करता है, सब वही करता है। इसमें जो फैक्टर है उदान वायु। जैसे भाषा तो भाव वाहिका। अब मैं आपको विचार देना चाहता हूं तो मेरे लिए भाषा चाहिए। जिसके पास जितना भाषा है ना, भाषा में जो पारंगत है, वो ही कम्युनिकेट कर सकता है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। भगवान राम जब हनुमान जी से मिलते हैं, हनुमान जी ब्राह्मण हैं और वेद का सुंदर बता रहे हैं, तो लक्ष्मण, ये जो ब्राह्मण है बड़े वेदज्ञ हैं, भाषा के ज्ञाता है, क्योंकि बिना भाषा में विचार नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्यों वेदांत मैंने विचार के लिए, ध्यान करने के लिए शब्द चाहिए, भाषा चाहिए, विचार चाहिए। इसलिए बार बार शब्द का, जैसे आज एक पंचदशी का एक नया शब्द है, अन्यथा अनुपपत्ति। माय गॉड, तो जो दोबारा सुन रहे फायदा हो। अंतर्यामी ही सब में उपपत्ति, उपपत्ति माने रहना। अभी आप यहाँ हैं ना, कहा, फिर आप अपना घर में नहीं है, अन्यथा अनुपपत्ति हो गया। अन्यथा माने एक ही पर है, दूसरे जगह पर है ही नहीं आप, तो हम अंतर्यामी नहीं हो सकते। अंतर्यामी होने के लिए यथावत उपपत्ति होना चाहिए। समझ मारे, उपपत्ति, अनुपपत्ति एब्सेंट, उपपत्ति प्रेजेंस। उपपत्ति तर्क, अनुपपत्ति नो तर्क, अन्यथा अनुपपत्ति।
इसके लिए तर्क नहीं है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि अंतर्यामी बन सकता है। याद रखना, जीवात्मा कभी भी अंतर्यामी नहीं बन सकता। जीवात्मा है मीन्स वो अंतर्यामी है ही नहीं है। तो ये उदान वायु बस है, गाड़ी, वो प्राण अपान व्यान समान चारों को बोलते बैठो मेरे गाड़ी में। फिर मन और बुद्धि जीवात्मा सबको बैठो, सब एक साथ फिर चलते। तो उदा भाषा तो भाववाहिका, इसीलिए बार बार ना ये वेदांत उपनिषद के शब्द समझना है। शब्द को ग्रहण, शब्द के माध्यम से ही विचार कर सकते हैं। ये उदान ही वाहिका है, वहन करता है, गाड़ी है, बस है, सबको लेके चलता है। उत्क्रमण करता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। पुण्य कर्म किया है तो ऊपर जाएगा, पाप कर्म किया है नीचे जाएगा। और मध्य कर्म किया है तो मिडिल में जाएगा। 14 चैप्टर में है, क्या है? रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। यदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत्, तदोत्तमपदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः। श्लोक नंबर 18। ऊर्ध्वम जो सत्वस्थ है, जो सत्व गुण है, देवता है, वो ऊर्ध्व को जाते हैं। रज फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, मनुष्य लोग राजस है, मिडिल है, मिश्र है। हम लोग ना मिश्र योगी, मिडिल है। जघन्य गुणवृत्ति स्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। इसलिए पुण्येन पुण्यम नयति, पापेन पापम उभभ्याम लोक के तरफ आते हैं। ठीक। अब क्या कहते हैं, ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान को अध्यात्म रूप में और अधिदेव रूप में जोड़ते हैं। अधिदेव माने देवता, कनेक्ट, जो देवता है, जो सूर्य देखते हैं, जो चंद्र देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं, उसके साथ इसको जोड़ते हैं। तैत्रोपनिषद में भी बताया जाए। पहले मैं इसको बोलता हूँ, फिर तैत्रो इसको बोलता है। ठीक, 8 नंबर। आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणः, उदयति एषः हि एनम् चाक्षुषम् प्राणम् अनुगृह्णानः। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अन्तरायदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। प्राण के साथ सूर्य देवता का कनेक्शन, आदित्य सूर्य, जो हम लोग भौतिक के रूप में देखते हैं, विज्ञान की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो तो है ही, मगर उसका अध्यात्म की दृष्टि से एक देवता है, आदिभौतिक दृष्टि से देवता है, जो अदिति के पुत्र है, आदित्य सूर्य। आदित्य वही प्राण, प्राण के साथ आदित्य के कनेक्शन। आप देखना, जिस 15-20 दिन सूरज अगर
उदय नहीं होता है ना, प्राण लेने में तकलीफ होती है। जहां पर सूरज क्लियर है, मनुष्य एक्टिव हो जाता है। ठंड दिन के बदले गर्मी के दिन में मनुष्य एक्टिव होता है। और जहाँ ठंड है और वहां चार पांच कोर्स अगर पहन लिया तो और भी इनएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? अब वो स्वेटर है, वो है, ओवरकोट है, वो जहाँ बर्फ है वहां क्या एक्टिव है। चाय पी लिए तो बड़ी बात है, गरम गरम। भूख भी लगती है। अच्छा, ज्यादा खाओगे फिर जाना पड़ेगा, फिर पंचकोश को अनावृत करना पड़ेगा।